हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। एक नया सेशन क्रिएट कर रहे हैं और एक नया डिस्कशन क्रिएट कर रहे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब हम कैसे अपनी सोच को एक बेटर सोच बना सकते हैं, एक अमीर लेवल की सोच पे ले जा सकते हैं, अच्छी सोच को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम एक बुक से थिंक एंड ग्रो रिच उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये बताता है, इस बुक्स में ये लिखा है कि हम अपने सोच को कैसे पॉजिटिव लेवल पे सोच के एक सही डायरेक्शन में सोच के हम अपनी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं और एक बेटर सोच क्रिएट करके हम उसे पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारी थिंकिंग है वो एक बीज की तरह होती है कि जो हम अपने माइंड में प्लांट करते हैं, जो हम अपने माइंड में डालते हैं, जो अपने माइंड में सोचते हैं, वो सोच हमारी थिंकिंग जो अगर पॉजिटिव है, सही है, मतलब एक सही डायरेक्शन में वर्क करेगी, तो आई थिंक वो हमें रिज़ल्ट भी सही देगी। अगर हमारी सोच नेगेटिव है, सोच सही नहीं है, जो हमें माइंड में प्लांट कर रहे हैं, तो फिर उसका वर्क भी सही डायरेक्शन में नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपने माइंड में सोचें, अपने माइंड में जो थॉट प्लान करें, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए। इसके लिए थिंक एंड ग्रो रिच यही बताता है कि जितनी अच्छी सोच होगी वह हमारे माइंड में एक्टिवेट होगी, और जब माइंड में एक्टिवेट होगी तो वो सही डायरेक्शन में उस पर वर्क कर पाएंगे। जैसी सोच होगी वैसा तो एक्शन होगा ना। अगर हमारी सोच अगर राइट डायरेक्शन की है तो एक्शन भी हमारा राइट डायरेक्शन का होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सोच को एक एक्शन के थ्रू, सही सोच, सही थिंकिंग के थ्रू प्लान करें। क्योंकि हम अगर पॉजिटिव सोच प्लान करते हैं अपने माइंड में, तो उसका एक्शन भी पॉजिटिव होगा। तो थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही बताती है कि कैसे अपने सोच को पॉजिटिव लेवल पे सोचें, और जैसे ही हमने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव लेवल पे सोचते हैं तो उसका एक्शन भी सही डायरेक्शन में होता है, वर्क भी सही डायरेक्शन में होता है। तो बहुत ज़रूरी है, थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही बताता है कि अच्छी सोच को हम कैसे प्लान करें। जितनी भी राइट अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी राइट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी सही पॉजिटिव वर्क है, वो हम सोचेंगे अपने माइंड में, तो आई थिंक एक सही डायरेक्शन में वर्क परफॉर्म कर पाएंगे और अपने वर्क को अच्छे से कर पाएंगे और अपने टास्क को अच्छे से कर पाएंगे, और अपने जो इन्वायरमेंट है आई थिंक वो भी सही होगा। अगर सोच ही गलत डायरेक्शन की है, सोच ही रॉन्ग है, जिससे कि कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता, कोई रिजल्ट नहीं हो सकता, कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही बता रहा है कि अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव लेवल पे सोचें, कैसे हम सही एक्शन लें और कैसे हम सही डायरेक्शन दें। दैट्स अ पॉइंट। और आज पढ़े लिखे तो सभी हैं, लेकिन क्या सभी लोग अपनी सोच को सही डायरेक्शन में यूज़ कर पाते हैं? क्या सही थिंकिंग प्लान कर पाते हैं? क्या एक राइट अंडरस्टैंडिंग प्लान कर पाते हैं हम, कि जिससे कि हमारा एक्शन सही डायरेक्शन में हो? तो आई थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये बताता है कि हमें सोचना कैसे है, हमें समझना कैसे है, हमें अपने टास्क को परफॉर्म कैसे कराना है, अपने वर्क में आगे कैसे बढ़ना है। दैट्स बिगेस्ट पॉइंट। एंड सोच अगर अच्छी है, अगर सोच हमारी अच्छी है, सही थिंकिंग है, तो हम राइट डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। तो हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी जो सोच होनी चाहिए, वो सही डायरेक्शन की होनी चाहिए। कि देखना, हमें सोच जो हमारी माइंड में प्लांट हो रही है, वो अगर नेगेटिव आए तो फ़ौरन उसे डिलीट करना चाहिए। मतलब सोचना नहीं है, डिलीट करना चाहिए। अगर राइट डायरेक्शन प्लान करोगे तो उसका वर्क भी सही डायरेक्शन में होगा। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये सिखाता है कि हम एक अच्छी सोच के साथ एक टॉप लेवल तक कैसे जा सकते हैं, एक लो लेवल से मिडिल लेवल और एक टॉप लेवल तक कैसे हम
आगे बढ़ सकते हैं। थिंकिंग हमें ये सिखाता है कैसे हम सोच के लेवल पे एक्शन कर सकते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को समझ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो सही होनी चाहिए। एक सही थॉट प्रोसेस सही अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती है, सही थिंकिंग को क्रिएट करती है, सही एक्शन को क्रिएट करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थॉट प्रोसेस एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही सोच होनी चाहिए। तो थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही बताता है कैसे हम एक अच्छी थिंकिंग प्लान करें अपने माइंड में, और एक अच्छी थिंकिंग को हम अपने माइंड में पॉजिटिव एक्शन के साथ वर्क को, टास्क को परफॉर्म करें। दैट इज़ ब्यूटी। तो बहुत ज़रूरी है कि सही एक्शन, सही थिंकिंग के साथ हम पॉजिटिव एक्शन के साथ अपने माइंड को प्लान करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक तरह से रूट बोल सकते हैं हमारे थिंक को। यहीं से सारे ब्रांचेस क्रिएट होंगे, लीफ क्रिएट होंगे। एक सही तरीके की थिंकिंग, जैसे पेड़ रहता है, अगर पेड़ों की जड़ सही है, रूट सही है, तो उसकी ब्रांच भी अच्छे आएंगे, पत्ते भी अच्छे आएंगे, है ना। पेड़ सही तरीके से ग्रो होगा। लेकिन अगर रूट ही सही नहीं है तो ब्रांच भी सही नहीं होगा और पत्ते भी सही नहीं होंगे। तो हमारी मेन रूट क्या हो गई, हमारी थिंकिंग। और बाकी जो उसकी बेस भी क्रिएट होगा, एक्शन जो होगा, वो हमारा ब्रांच हो गया। लीफ क्या हो गया, ग्रोइंग हो गया, जैसे रिजल्ट हो गया, है ना। लीफ जो होगा रिजल्ट हो गया, ब्रांच जो हो गया एक्शन हो गया, और रूट जो हो गया हमारी थिंक हो गई। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस लेवल पे अगर सोच के एक्शन लें, सही थिंक को हम प्लान करें अपने माइंड में, तो आई थिंक बहुत ऊंचे लेवल पर जा सकते हैं। तो थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये सिखाता है कि कैसे एक सही सोच, सही थिंकिंग, सही अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट करें अपने माइंड में, जिसके हिसाब से एक्शन ले और रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आई थिंक हमें अच्छा सोचना चाहिए ताकि हम एक्शन अच्छा कर सकें और रिजल्ट को बेहतर क्रिएट कर सकें। तो थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही बताता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लेक्चर पसंद आया हो, सेशन मेरा अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।